अब किन्हीं का प्रश्न है कि क्रोध में वाणी को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्रोध में वाणी को कैसे रोका जाए। अब देखो इसमें हम कैसे बताएं कि जीभ कैसे रोको। एक काम कर लो, जैसे क्रोध आए जीभ पकड़ के घुमा करो, पकड़ के घुमाओगे तो बोलेगी नहीं। या फिर एक संकल्प ले लीजिए, जब जब मेरे सामने अनुचित काम होगा जिससे मुझे गुस्सा आता है मैं मौन हो जाऊंगा, ये संकल्प ले लो। और दूसरी बात भैया, सबसे बड़ी बात, व्यक्ति जब वैष्णव भाव में आने लग जाता है ना, कथाएं सुनने लग जाता है, कथा श्रवण के मार्ग पर आ जाता है, उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है, अपना अनुभव आ रहा हूं मैं, कि उसके सामने बहुत भयानक कुछ कार्य हो जाएगा, तब भी उसका मन क्या होगा, अब क्या क्रोध करके क्यों अपना समय खराब करूं, जाने दो। वो ऐसा हो जाएगा, वो क्रोध करेगा ही नहीं। सती ने प्रभु श्री राम की परीक्षा ली, सबको कथा पता है, सीता जी का रूप धारण करके सती जब लौट करके आई तो शंकर जी को पता चल गया कि सती परीक्षा लेकर के आई है। शंकर जी ने फिर भी पूछा कि आप कहां गई थी, तो झूठ बोल दिया, आप तो दूर से प्रणाम कर रहे थे, मैं पास से प्रणाम करने गई थी राम जी को। इतना अनुचित हुआ महादेव के सामने, लेकिन महादेव ने क्रोध नहीं किया, उसका दूसरा पर्याय कर दिया, क्या, चुप हो गए। और एक बात सुनिएगा, क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक होता है मौन। श्रीमद् भागवत के कपिल देवूति संवाद सांख्य शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जब आपको किसी बात पर क्रोध आता है और क्रोध आते ही आप बरस जाते हो, तो आप जितना बोलोगे या जितने हाथ पांव फैलाओगे या जो भी चीजें फेंकोगे या जो भी कुछ करोगे, उन सब से आपका बदला नक्की हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आपने अपना बदला खुद ले लिया, चिल्ला करके, हाथ पांव फेंक के, आदि आदि करके। लेकिन यदि आपके सामने कुछ अनुचित हुआ, आपको बुरा लगने वाला हुआ, और उसके बाद भी आप शांत हो गए, आपने क्रोध नहीं किया, तो आपके हिस्से का बदला तो प्रकृति लेती है उस व्यक्ति से। प्रकृति मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और ये पंच तत्व जब बदला लेते हैं तो आप कुछ नहीं ले पाओगे जैसा ये लेते हैं। इसलिए मौन अच्छा है। आप किसी को कुछ नहीं कहते हैं तो प्रकृति आपका बदला लेने लगती है, फिर आपकी तरफ से क्रोध प्रकृति करने लगती है। कोई व्यक्ति यदि बहुत भजनानंदी है, कोई व्यक्ति यदि बहुत सत्संगी है, कथा सुनता है, कथा सुनाता है, उस व्यक्ति का आपसे नाराज हो जाने के बाद आप अपना जीवन देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ प्रकृति आपसे बदला लेगी। और एक और चीज होनी चाहिए कि वो आप पे गुस्सा करे ना, वो आप पे चिल्लाए ना, बस नाराज होकर चला जाए, उसकी नाराजगी का बदला प्रकृति लेगी आपसे। इसलिए क्रोध आने पर मौन का नियम लीजिए। अगर आपका क्रोध जायज होगा तो प्रकृति उसको समझा देगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और सत्संग बढ़ाइए, जैसे जैसे आप सत्संग करोगे, कम से कम नहीं तो रात्रि सोते समय तो आप शुद्धता रखिए कि आप जब अपने सोने के लिए जाते हैं उस समय फोन पर कोई कथा ही चला लीजिए, वही सुनते रहिए, सुनते सुनते सो जाइए। सुबह उठ करके तुरंत 15 मिनट कम से कम आप बैठे रहते हैं बेड पर, उतनी देर कथा ही सुन लीजिए। ये 2 सत्र में भी अगर आपका कथा क्रम है, उसी से ही बहुत हृदय आपको अनुभव पवित्रता का कराने लगेगा, धीमे धीमे क्रोध कम होने लगेगा। सबसे बड़ी मेडिटेशन है कथा, हमने अनुभव किया है। मन बुद्धि सबको संयम करने का सुदृढ़ तरीका है। तो क्रोध को वश करना है तो सत्संग बढ़ाओ।